बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई, देसी खाने। आज हम बनाएंगे मीठे बाजरे की रोटी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और अपने प्यारे से कमेंट्स करके आप लोग हमें बताएं कि हमारी रोटी आपको कैसी लगी है। और बहुत ही खस्ता बनती है, बिल्कुल सादा से तरीके से आप लोगों के साथ। ये मेरे पास है बाजरे का आटा, ये तकरीबन 1 कप मेरे पास आटा है। इसकी एक रोटी आराम से बन जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी 2 खाने के चम्मच। ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको इस तरह अच्छे से मसल लेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से हम इसको मसल लेंगे। कुकिंग ऑयल डालने का मकसद ये है कि हमारी रोटी बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बने। कुकिंग ऑयल डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। इसकी ख़ास बात ही ये है रोटी की मज़ेदार बनना। कुकिंग ऑयल डालने के बाद ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और तकरीबन ये थोड़ा थोड़ा गीला सा नज़र आ रहा है। इस तरह मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। ये बाजरे की मीठी रोटी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले सिंपल मैंने आप लोगों के साथ एक रोटी बना के शेयर की है। अब आज हम मीठी बनाएंगे। गुड़ के साथ भी ये बन सकती है, शक्कर के साथ भी, चीनी के साथ भी। मैं आज चीनी वाली रोटी बना रही हूँ। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। जो बहुत ही इस चीज़ को खास बनाएगी इस रोटी को, ये मेरे पास है दूध मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। बिल्कुल ये नॉर्मल दूध है। इसके साथ हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से सारा दूध इसमें नहीं डालना, नहीं तो ये अच्छे से सेट हमारा आटा नहीं होगा। अभी हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह इसको हाथ से सेट करेंगे। इस तरह से मसल लेंगे। जितना इसको मसलेंगे इतने ये अच्छे तरीके से हमारा बाजरे का आटा सेट हो जाएगा और रोटी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इस तरह से 5 मिनट हो चुके हैं। आटे को मैंने अच्छे से सेट कर लिया। अभी मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी इस तरह से, ताकि ये जो मेरे हाथ के साथ आटा चिपका हुआ ये अच्छे से उतर जाए। इस तरह करके आटा हमारा सेट हो चुका है। अभी हम इसको इस तरह से उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ में इस तरह हम गोल गोल इसका पेड़ा बना लेंगे। जिस तरह बोल होती है इस तरह बिल्कुल जितना गोल पेड़ा बनेगा इतनी बाजरे की मीठी रोटी अच्छी सी तैयार होगी। ये देखें तवा हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगा के इस तरह इसको फैला लेंगे। स्प्रिंग ऑयल थोड़ा सा मैंने इस तरह हाथों पे लगा लिया है। जी बिस्मिल्लाह। अभी हम रोटी बेलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके और बहुत इजी तरीके से बनती है। कोई इसका लंबा चौड़ा झंझट नहीं है, ना ये ख़राब होगी। ये देखें अभी हम इसको तवे पे डाल लेंगे इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात के साथ, ताकि आप लोगों का हाथ ना जले। इस तरह से हम तवे पे फैला लेंगे, मोटा या पतला, जितना आप इसको बाजरे की रोटी को रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथ भी आप लगा सकते हैं और एक हाथ के साथ भी ये आराम से हो जाएगी। इस तरह से जी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारी रोटी गोल हो चुकी है। तवे पे हमने इसको सेट कर दिया। तकरीबन हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये रोटी अच्छे से पक जाए एक साइड से। नीचे से हमारी बाजरे की रोटी तकरीबन पक के तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने रखा है थोड़ा सा घी। देसी के साथ भी बना सकते हैं और डालडा के साथ भी। अभी हम इसकी तय चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट के साथ आसानी से हो जाती है। इस तरह हम इसकी तय चेंज कर लेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको दूसरी साइड से पका लेंगे। यहाँ से हम इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, ताकि नीचे से भी हमारी बाजरे की रोटी दूसरी साइड से भी अच्छे से पक के तैयार हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस तरह हम इसको आराम से जी बाजरे की रोटी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम ऊपर एक प्लेट रखेंगे और ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह हम इसको, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी बाजरे की रोटी पक के तैयार हो चुकी है। हम रखेंगे देसी घी के साथ ये बहुत ही मज़ा देती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।